हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मैंने आपसे बात की थी कि मैं ब्लड रिलेशन को 3 टाइप से आपको कराऊंगा। देखो, पहला टाइप हमने किया था पजल बेस्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम सेकेंड टाइप जो हमारा करेंगे वो हम लेंगे सिंबल बेस्ड, और जो थर्ड टाइप है वो हम लेंगे पॉइंट बेस्ड। जो आपका फर्स्ट टाइप था पजल बेस्ड, इसमें मैंने आपको बोला था कि आपको एक पजल बनानी होगी। पजल बना करके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने ऑलरेडी ये टॉपिक कर लिया है। आज हम इसका एक एग्जांपल और लेंगे, फिर इसको हम फिनिश करके हमारा जो सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहले हमारा जो पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन बचा है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन क्या होता है, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बेसिक से लेके चलूंगा और एक एक चीज आपको क्लेरिफाई करूंगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला, वो आपका रिलेटेड है पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन से। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो अपना टाइप है वो स्टार्ट करना है। देखो, क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक परिवार में 6 व्यक्ति, एक परिवार में 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू है। पी क्यू आर एस टी और यू है, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, ठीक है। अब आगे हमें दे रखा है परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 मां है। परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 मां है, और 1 मां है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और आगे इसी क्वेश्चन में हमारी पजल यहां से स्टार्ट होती है कि आर है जो वो यू की बहन है। आर यू की बहन है, ठीक है। आर यू की बहन है। क्यू टी के पति का भाई है। क्यू है जो वो क्या है, टी के पति का भाई है, ठीक है। आगे आपको इसी प्रकार क्वेश्चन में दे रखा है एस पी का पिता है। एस पी का पिता है, ये हमें दे रखा है। और यू का दादा है, और यू का दादा है। ये हमारी पजल है। पहले हम पजल सोल्व करेंगे, उसके बाद जो पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो हम पहले अपनी पजल बनाते हैं। सबसे पहले देखो, पजल में क्या दे रखा है कि एक परिवार है, उसमें 6 व्यक्ति हैं और जिनका नाम हमें दे रखा है पी क्यू आर एस टी और यू, ठीक है। और परिवार में क्या बोला है कि 2 तो पिता है, ठीक है। यहां देखो लिखा है कि 2 तो पिता हैं और 3 भाई हैं, ठीक है, और 1 मां है। देखो, इस प्रकार हमने पजल बनानी है कि उसमें 3 तो भाई होंगे, 2 पिता होंगे और 1 मां होगी, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 व्यक्ति होंगे। अब देखो यहां हमें क्या दे रखा है, आर यू की बहन है। तो हमें ये दे रखा है जो आर है वो क्या है, यू की बहन है। तो हमारा बहन होगी जो वो क्या होगा, फीमेल होगा। फीमेल होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस का निशान शो कर दिया। अभी हमें ये नहीं पता कि आर मेल है या फीमेल है। आर का यू का हमें ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। आर यू की बहन है, यानी कि आर है जो वो यू की बहन है और फीमेल है। आगे आपको क्या दे रखा है, क्यू है जो वो टी के पति का भाई है। क्यू कौन है, टी के पति। अब देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूं, ये टी है, ठीक है। टी आपकी फीमेल होगी, ठीक है। और फीमेल का जो पति होगा, इसका पति, तो मैंने यहां बना दिया, ये उसका पति हो गया, पति का भाई है।
तो इसका क्या हो गया, भाई हो गया, कौन हो गया, Q। हमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, Q है T के पति का भाई है। इसको मैं एक बार ऊपर बना देता हूं थोड़ा बड़ा करके, आपको अच्छे से दिख जाए। क्या था, R है जो U की बहन है, R है U की बहन है, ठीक है। आगे हमें दे रखा था कि Q है जो T के पति का भाई है, तो T हो गया, T ये माइनस मतलब कि फीमेल होगी, इसका पति होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, पति होगा और उसका क्या है, भाई है, तो भाई है, ये भी क्या हो गया, अपना आदमी हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी आगे क्या दे रखा है, S P का पिता है, जो S है वो क्या है, P का पिता है। अभी तक हमारी यहाँ पर P की बात कहीं नहीं आई, ठीक है, और इसलिए इसको एक बार छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। और U का दादा है, S कौन है, U का दादा है, तो देखो U के पहले एक पीढ़ी आएगी, ठीक है, यहाँ पे एक पीढ़ी आएगी, उसके बाद आपका U का दादा कौन होगा, देखो यहाँ पे देखा है और U का दादा है, S है जो वो P का पिता है और U का दादा है। अब देखो यहाँ पे और वर्ड आ गया, ठीक है, और का मतलब मैंने आपको बताया था कि किससे होगा संबंध, और का संबंध होगा S से, ठीक है। जब आपको कहीं भी और दिखा आ जाए तो और का हमेशा रिलेशन होगा फर्स्ट पर्सन से, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो लिखा आ जाए उसका हमेशा रिलेशन होगा सेकंड पर्सन से, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखना, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में, इसलिए इसको मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, इसको अच्छे से आपके माइंड में सेट कर लेना। अब देखो यहाँ क्या देखा है, यू है जो वो किसका दादा है, एस का, एस पी का पिता है और यू का दादा है। देखो जो एस है वो क्या है, यू का दादा है, तो इससे पहले एक पीढ़ी आएगी और उसके बाद आपका एस आ जाएगा। एस कौन है, दादा है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब देखो हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं और परिवार में 2 पिता हैं। देखो एक ये पिता हो जाएगा और एक तो इसका पिता ये हो जाएगा और इसका पिता ये हो जाएगा, 2 पिता वाली हमारी बात सेट बैठ रही है। तो देखो इसको रिलेशन को मैं यदि यहाँ पे रख के रख देता हूँ, यहाँ मैंने इस रिलेशन को रख दिया, तो देखो हमारा क्या आ गया, ये इसकी पत्नी आ गई और ये इसका भाई आ गया क्यू। तो अब देखो हमारा जो पजल है सेटिस्फाई हो रहा है क्या। अब इसमें से देखो P Q R S T और U, देखो P रह गया तो मैं इसको P नाम देता हूं, ठीक है। और हमें क्या पता था, जो ये है ये पति है, तो ये इसका अपना चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूंगा क्योंकि ये मेल है। तो अब देखो हमारा जो जो दे रखा था P Q R S T एंड U, देखो 6 के 6 बंदे हमारे पूरे हो गए। और उसके बाद आप देख लीजिए कि हमें क्या दे रखा था, परिवार में 2 पिता, देखो इसका पिता तो ये हो गया और इसका पिता ये, यानी कि हमारे पास 2 पिता हो गए, ये भी पिता हो गया और ये भी पिता हो गया। अब आगे क्या दे रखा है, 3 भाई। अब देखो 3 भाई, ये इसका भाई हो गया, ठीक है, और ये इसका भाई, 2 तो ये हो गए और ये इसका भाई हो गया, यानी कि ये भी अपना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी पजल तैयार है। और एक माँ, अब देखो माँ कौन होगी, इन दोनों की माँ ये हो जाएगी टी। तो हमारा जो पजल है वो बिल्कुल तैयार है। अब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वाली चीजें आपने उतार ली होगी और यदि अभी तक नहीं उतारी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के उतार लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, मैं इनको साफ करता हूं और पजल को पढ़ी रहने दूंगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई क्या, कैसे लिया है। देखो जो फर्स्ट 4 होगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन पे अटैक करेगा और जो होगा वो सेकंड पर्सन पे अटैक करेगा, ये बातें आप ध्यान में रखना। अब देखो हम लेते हैं क्वेश्चन, इस पजल से रिलेटेड देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि परिवार में मां कौन है। क्वेश्चन हमारा है कि परिवार में मां कौन है, मां कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हमारी जो पजल बनी थी और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है P, बी ऑप्शन में दे रखा है R, सी ऑप्शन में दे रखा है T और डी ऑप्शन में S और ई ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो ये दोनों बहन भाई हैं, ये इनका पिता है
अब पिता की माँ कौन है, इसकी पिता की पत्नी होगी, वो इनकी माँ होगी। तो ये जो टी है वो अपनी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। और हमें बता रखा था कि एक ही माँ है और एक माँ है जो वो अपनी हो गई टी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा टी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यदि आपको इस प्रकार की पजल एनटीपीसी के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको इससे दो क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको दोनों क्वेश्चन करने होंगे। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारी जब पजल बन गई उसके बाद आपको क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका कुछ बचा तो है नहीं है, बस क्वेश्चन में फॉर्मेलिटीज बची है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है क्या क्वेश्चन को देख करके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी मेल आर देयर इन द फैमिली, हाउ मैनी मेल आर देयर इन द फैमिली। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या हमें बतानी है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखी हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 2 1, बी में आपको दे रखा है 2, सी में 3 और डी में आपको दे रखा है 4 और ई में आपको दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो हमने गिनना है पुरुषों की संख्या यानी कि मेल्स की संख्या या फिर पुरुषों की संख्या हमें बतानी है। अब देखो मैंने आपको बोला था मैं पॉजिटिव जब लिखूंगा ये क्या होंगे, ये होंगे मेल। ठीक है, और जब मैं नेगेटिव लिखूंगा वो क्या आपका होगा, नेगेटिव होगा फीमेल। अब आप काउंट कर लो हमारा पॉजिटिव है वो कितने पर है, जितने पर हमारा पॉजिटिव होगा वो हमारे मेलों की संख्या आ जाएगी। देखो सबसे पहले मैं यहां से चलता हूं, 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये हमारा 4 आ गया। ये देखो इस पे माइनस का है, इस पे भी माइनस का है, तो ये हमारी क्या है, फीमेल हो जाएंगी। और मेलों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 और 4, टोटल 4 मेल हो गए। तो 4 आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा FOUR। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये थे आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन, आपने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि आपने उतारना है तो उतार लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे टाइप सेकंड सिंबल बेस्ड जो आपका ब्लड रिलेशन है उस पे। अब मैं इसको साफ करता हूं। अब हम बात करेंगे सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन। देखो अब हमारा टाइप सेकंड है वो स्टार्ट होता है। टाइप सेकंड क्या है, सिंबल बेस्ड। ठीक है, सिंबल बेस्ड जो ब्लड रिलेशन है वो हम करेंगे। इसमें आपको देखो कैसे दे रखा होगा क्वेश्चन, इस प्रकार दे रखा होगा A डिवाइड बाय B। इसका मतलब जैसे हो गया कि A है वो B का, A B का भाई है। ठीक है, चलो देखो अपने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब होएगा, उससे हम पजल बनाएंगे सिंबल्स को देख करके। देखो इसका हम क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। एक ही क्वेश्चन लेंगे उसमें हम 3-4 जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। जैसे सिंबल हमें दे रखे हैं A मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, इसका मतलब दे रखा है कि A B का पिता है, A है वो क्या है, B का पिता है। और आगे इसी प्रकार दे रखा है A डिवाइडेड बाय B, A डिवाइडेड बाय B। इसमें हमें दे रखा है कि है A B की पुत्री है, A B की पुत्री है। ठीक है, और आगे आपको दे रखा है A प्लस B। इसका मतलब दे रखा है कि A B की बहन है,
ए बी की बहन है। और आगे आपको लास्ट दे रखा है ए माइनस बी, ए बी का पति है। अब देखो हमारा टाइप क्या है, सेकंड टाइप सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन। अब सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि देखो इसमें सिंबल्स यूज होते हैं, प्लस, डिवाइड, माइनस और ये मल्टीप्लाई, चार सिंबल यूज हो रहे हैं। देखो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, ये आपके जो सिंबल होते हैं इसके नाम पर हमने इसको नाम दिया है सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन। अब देखो ये तो आपको संकेत दे दिए, अब आगे आपका क्वेश्चन क्या है, देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है m डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय s माइनस v, ठीक है। में s का m से क्या संबंध है, में s का m से क्या संबंध है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो जो हमें संकेत दे रखे हैं उनसे हमने ये क्वेश्चन है सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, m और r, ठीक है, m डिवाइडेड बाय r, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको एक ही क्वेश्चन से सब चीजें समझ में आ जाए। m डिवाइडेड बाय r, तो हमें यहां से देखना है, यहाँ हमारा डिवाइडेड का चिन्ह है, तो देखो यहाँ डिवाइडेड का चिन्ह हमें कहां दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है डिवाइडेड का चिन्ह। तो इसका मतलब क्या है, पहले वाला जो है a है वो b की पुत्री है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बना, जो m होगा वो क्या होगी, पुत्री होगी किसकी, r की। तो देखो मैंने यहाँ r बनाया, ठीक है, r की पुत्री क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, r की पुत्री m। ये देखो m डिवाइडेड बाय r का मतलब क्या है, m है जो वो r की पुत्री है। देखो जैसे इसमें दे रखा था a डिवाइडेड बाय b में क्या दे रखा था, जो पहले वाला है वो b की पुत्री है, a b की पुत्री है, तो यहाँ पे m क्या है, r की पुत्री। तो मैंने यहाँ बना दिया जो m है वो r की क्या है, पुत्री है, तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह लूंगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि r माता है या पिता है, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, r मल्टीप्लाई बाय s, तो r का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है s से। अब यहाँ पे हमें देखना है मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है a है जो वो b का पिता है, a है वो b का पिता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r है जो वो s का पिता होगा, r क्या है वो s का पिता होगा। अब देखो जो ये r है वो s का पिता होगा, तो s भी इसका बेटा हो जाएगा, ठीक है। r s का पिता यानी कि ये दोनों भाई बहन या बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं, अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हुआ। तो ये भी हमने कंप्लीट इसका भी डायग्राम बना लिया, यहां तक हमने डायग्राम बना लिया। अब सबसे पहले एम आर का रिलेशन देखा, फिर आर एस का रिलेशन देखा, अब एस और वी का रिलेशन देखेंगे, एस माइनस वी। अब देखो एस माइनस वी का हमें क्या रिलेशन दे रखा है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, हमें दे रखा है ए बी का पति है। अब देखो जो पहले वाला है वो बी का पति है, तो यहाँ पे एस है वो क्या है, वी का पति है। एस कौन है, वी का पति, एस है जो वो इसका पति है वी का, तो वी का पति बना दिया मैंने एस, और वी क्या होगी उसकी पत्नी। अब देखो जो जो हमें दे रखा था एम आर एस वी, एम आर एस वी, तो हमारा ये पजल यहां से रेडी है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि एस का एम से क्या संबंध है, ठीक है, एस का एम से। अब इसमें क्वेश्चन देखो एस कहां है और एम कहां है, एस ये रहा और एम ये रहा, ठीक है। एस का एम से संबंध बताना है, तो देखो मैंने आपको बोला था कि जिसके साथ का आ जाए, देखो से आ जाए, उसको हम ना बता करके जिसके साथ ये का लिखा होता है उसका हम बताते हैं। देखो जैसे एस का एम से, तो का वाला आपका हमें बताना होगा और से वाला आपका कट जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी जब फर्स्ट लेक्चर करवाया था उसमें भी आपको बताया था, ये बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो एस देख लीजिए वो क्या होगा, ये तो हो गया, एम तो हो गई बहन, क्योंकि यहाँ अपना नेगेटिव का चिन्ह है, यहाँ पॉजिटिव का, तो ये क्या हो जाएगा भाई। और हमें क्या बताना है
एस का एम से, तो एस आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाई। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो हमारी चिन्ह है वो तो यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसको उतार लीजिए, उतारना है तो फिर मैं अपना अगला क्वेश्चन लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, सिंबल बेस्ड एलिमिनेशन जो है, इसके जो पजल के हम सारे क्वेश्चन करेंगे, और अगली जो पजल होगी वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि f माइनस आर, क्वेश्चन दे रखा है f माइनस आर प्लस यू डिवाइडेड बाय के, डिवाइडेड बाय के में f का k से क्या संबंध है, f का k से क्या संबंध है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन होगा। देखो हमें क्या दे रखा है, यहां दे रखा है कि f का k से, तो मैंने आपको बोला था से वाला आपका कट जाता है और f का हमें बताना होता है। अब देखो f माइनस आर, तो f माइनस आर इसका आप देख लीजिए, वहां संकेतों में क्या दे रखा है, a b का पति है, तो यहाँ पे f क्या होगा, वो r का पति होगा। देखो a है वो b का पति होगा, तो ये आपका पति हो गया, ये आपकी पत्नी होगी, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, r प्लस यू, तो r प्लस यू, इसमें हम देखेंगे प्लस का चिन्ह दे रखा है, a b की बहन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r u की बहन हो जाएगी, r किसकी बहन हो जाएगी, u की बहन हो जाएगी। अब हमें u का जेंडर नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। अब आगे क्या दे रखा है, u डिवाइडेड बाई के, u डिवाइडेड बाई के। अब डिवाइडेड बाई का देखो क्या होता है, a b की पुत्री है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, u k की पुत्री है, u कौन है, k की पुत्री, तो यहाँ पे अपना u आ जाएगा, वो किसकी पुत्री हो जाएगी, k की, तो ये अपना क्या आ जाएगा, नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, यानी कि ये महिला हो जाएगी। अब इसका पता नहीं ये पति होंगे या ये आपका पिता होगा या माता होगी यू की। अब देखो हमें जो जो दे रखा था हमने कंप्लीट बना लिया, हमारा अभी तक इसका नहीं पता कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर अपना नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्या पूछा था, f का k से क्या संबंध है, तो f देख लीजिए कहां पे है, f यहां है और k कहां है, k आपका यहां है, ठीक है। अब देखो f का k से हमें संबंध पूछा है, ये तीनों क्या है, भाई बहन होगी, ठीक है। ये इसका इसकी ये दोनों आपस में बहनें और ये भाई ये बहन, फिर ये भी बहन, ठीक है। यदि u का पिता ये है तो वो r का पिता भी होगा, f का भी पिता होगा। यदि u की माता ये है तो वो r की माता भी होगी और f की माता भी होगी। अब हमें क्या पूछा है, f का k से। अब देखो हमें यहाँ पे f का बताना है, ये तो क्या हो गया, पुत्र हो गया, और ये क्या हो गया, माता या फिर पिता, माता या फिर पिता। अब हमें इसका तो कंफर्म पता नहीं है। यदि हमें क्वेश्चन में पूछा होता कि k का f से क्या संबंध है, तो माता पिता दोनों आप आंसर करके आते, या आपको आंकड़े अपर्याप्त दिए होते तो देखो उसको करके आते। अब यहाँ पे f का पूछा है तो f क्या होगा, पुत्र होगा, तो f क्या होगा, पुत्र, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा पुत्र, और वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा पुत्र, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, एक बार फिर से मैं आपको फर्स्ट डिवाइस कराता हूं। सबसे पहले मैंने ये लिया f माइनस आर, इसका मतलब क्या था, f माइनस आर का मतलब था कि f है जो वो क्या है, r का पति है, f है जो वो r का पति है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, f माइनस आर, तो a माइनस बी का मतलब क्या है, a b का पति है, a है जो वो b का पति है, यानी कि f है वो r का पति। तो यहाँ पे मैंने डैश का निशान लगा रखा है, तो ये पति होगा, इसका पति होगा, और ये इसकी बहन है, यानी कि ये पति है, तो अपना आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो कैसे होगा, फिर देखो ये पुत्र ही होगा वैसे,
देखो यदि इसका पति है ये, इसका पति है ये इसका पति होगा, तो ये आप इसका पुत्र ही तो लगाना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पुत्र ही लगेगा, क्योंकि ये इसका पति होगा, तो पति होगा तो उसका पुत्र ही लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड जो अपना अगला क्वेश्चन है, देखो उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो यदि आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा इसी पजल से, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां हमें दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प से सिद्ध होगा कि n k की माता है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प से सिद्ध होगा कि n k की माता है, कि n k की माता है। ये आपका क्वेश्चन है, और आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है k प्लस l डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय f, ये आपको दे रखा है ए ऑप्शन में। और बी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, k प्लस l डिवाइडेड बाय n और माइनस m। अब आगे सी ऑप्शन में आपको दे रखा है h मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय n, h मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय n। और उसके बाद डी आपको लास्ट ऑप्शन में दे रखा है n मल्टीप्लाई बाय f प्लस k। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसमें आपको क्या पूछा है, हमें पूछा है कि n k की माता, ठीक है, n k की माता। अब जहां देख लीजिए, यहाँ पे तो n है आपका, यहाँ पे k है, यहाँ n यहाँ k, यहाँ n यहाँ k, यहाँ n यहाँ k। अब देखो n और k हर आपके जो ऑप्शन में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यदि हल करने लग जाओगे तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे। कैसे, पहले आप ये उठाओगे ऑप्शन, इससे आप क्या बनाओगे आपका जो भी रिलेशन बन रहा है, फिर उसके बाद आप बताओगे एन के का क्या लगता है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन में आपको देखना है कि एग्जाम में ऐसा ही होता है कि आपको ये क्वेश्चन है आपके माइंड पे बेस्ड होता है। आपको सभी ऐसे एग्जाम वाले ऐसे सेटअप करके बनाते हैं कि आपके दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर आपको दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन उठाना होगा, एक ऑप्शन उठाओगे जो वो आपका आंसर होगा, या आंसर नहीं भी होगा तो आपका जो बच गया फोर्थ वाला वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो अब इसमें अपने को कैसे करना है, हमें क्या पता है n k की माता, जो n है वो k की माता है, ठीक है। तो n आपकी क्या होगी, n आपकी फीमेल होगी, ठीक है, n आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल। तो और k अपने को पता नहीं है k मेल है या फीमेल है, ये हमें पता नहीं है, वो k की माता है। अब देखो हमें देखना है कि n जो है वो फीमेल होनी चाहिए, तो यहां अपने को दे रखा है n मल्टीप्लाई बाई एफ, ठीक है, n मल्टीप्लाई बाई एफ। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई का निशान क्या है, मल्टीप्लाई में हमें दे रखा है a b का पिता है, यानी कि जो पहले वाला है वो b का पिता है, और जो यहां पे क्या हो जाएगा n है, n f का पिता है। इससे हमारा ये संबंध बनता है एन एफ का पिता है, और एन एफ का पिता होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो हमें तो यहां दे रखा है कि एन माता है और एन अपने को नेगेटिव आना चाहिए, तो हमारा ये नेगेटिव नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एन हमारी महिला आनी चाहिए। तो यहां अपना क्या रहा है, एन एफ का पिता क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारी ये माता नहीं हो सकती, तो ये आपका ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अपना अगला ऑप्शन देखो, इसमें एन और एम माइनस का निशान दे रखा है। अब माइनस वाले में आप जाओगे, ए बी का पति है, ए है वो बी का पति है, ए बी का पति है, तो एन होगा वो एम का पति होगा, एम का पति है, तो ये हमारा रिलेशन बनेगा।
अब देखो एन एम का पति है, तो पति होगा तो क्या होगा, ये आदमी होगा, आदमी होगा तो यहां हमें माता दे रखी थी, फीमेल होनी चाहिए थी, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब दो ऑप्शन आपके डायरेक्ट कट गए। उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, k डिवाइडेड बाय n। डिवाइडेड में देखो a b की पुत्री है, तो a b की पुत्री यानी कि k है, वो k है n की पुत्री होगी। ठीक है, k डिवाइडेड बाय n दे रखा है, तो यहाँ a डिवाइडेड बाय b है, तो पहले वाली b की पुत्री है, तो यहाँ पे आपका क्या संबंध बनेगा, k है जो वो n की पुत्री होगी। अब यहाँ पे अपना क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ कि n अपनी प्लस है या माइनस है, मेल है या फीमेल है। तो अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखो n मल्टीप्लाई बाई एफ, n मल्टीप्लाई बाई एफ दे रखा है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ए बी का पिता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, n पिता हो जाएगा किसका, n f का पिता। अब यदि n f का पिता होगा तो n फिर अपना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा तो हमें क्या चाहिए, हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो हमारे जो ये वाला ऑप्शन भी अपना कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, एक ऑप्शन बचा सी, और यही आपका आंसर होगा। आपके दो ऑप्शन तो कट जाएंगे डायरेक्ट, और उसके बाद आपने एक ऑप्शन उठाना है। यदि वो आपका अपनी पजल के हिसाब से सेट बैठ रहा है तो ठीक होगा, यदि नहीं बैठेगा तो अगले वाला आपने ऑप्शन कर देना है, उसको आपने चेक नहीं करना, आंख बंद करके ऑप्शन कर देना है। अब देखो इसको भी मैं आपको करके भी बताता हूं, h मल्टीप्लाई बाई k डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये हमारा h मल्टीप्लाई बाई k डिवाइडेड बाई n। अब इसकी हम पजल बना लेते हैं। अपने को क्या पूछा है, n k की माता है, और n होगी वो k की माता होगी, n है वो k की माता। अब देखो यहां हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, तो यहाँ पे h होगा वो k का क्या होगा, पिता होगा। h है वो क्या होगा, k का पिता। तो देखो मैं यहां बनाता हूं, h है वो किसका पिता होगा, k का, तो ये हमारा ये बन जाएगा, h है वो k का पिता। मल्टीप्लाई का निशान मतलब है a b का पिता है, तो यहाँ पे h k का पिता हो जाएगा, h पिता हो गया किसका, k का। और आगे क्या देखा, डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय n। k डिवाइडेड बाय n का मतलब है कि k है वो b की पुत्री है, k है वो क्या है, b की पुत्री है। अब जो b है उसकी पुत्री होगी k, k हमारी क्या होगी, पुत्री होगी, और किसकी पुत्री होगी, ये b की पुत्री होगी। अब ये इसका पिता है तो ये b है, इसकी माता हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, और ये इनकी क्या होगी, पुत्री होगी। और हमें क्या पता था, n k की माता है, जो n है वो k की माता है। यहाँ क्या है, n k डिवाइडेड बाय n है, k डिवाइडेड बाय n मतलब k डिवाइडेड बाय n का मतलब है k है जो वो n की पुत्री है, k है वो n की पुत्री। यहाँ आपका n आएगा, मैंने b गलती से लिख दिया, यहाँ आपका क्या आएगा, n आएगा। अब हमें क्या दे रखा है, n k की माता है। देखो n और k में हमें रिलेशन बताना है। देखो ये आपका n है, ये आपकी k है, तो k तो क्या होगी, पुत्री होगी, और n क्या होगी, माता होगी। तो हमें यही दे रखा था कि n k की माता है, तो ये आपकी पजल सोल्व हो गई, और आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थे आपके सिंबल बेस्ड पजल के क्वेश्चन। आज हमने सिंगल बेस्ड पजल है जो आपकी, सिंबल बेस्ड पजल है जो आपकी, इसके रिलेटेड हमने एग्जांपल लिए। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार आपको फिर से बताता हूं, यहाँ पे सिंबल दिए होंगे, सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब दिया होगा, उस मतलब को आपने जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको आंसर करना है, अप्लाई करोगे उसके बाद आप पजल बनाओगे, पजल बना करके आपने आंसर कर देना है। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपने डायरेक्ट देखना है कि जो भी आपको पूछा है उसका देख लेना है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, क्या दे रखा है आपको, उस हिसाब से आपके दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, और आपका जो एक दो ऑप्शन बचेंगे उसमें से एक को उठा लेना, और एक यदि आपने जो उठाया वही आंसर आ गया तो भी ठीक है, यदि आंसर नहीं आया तो भी ठीक है। यदि आंसर आ गया तो आप उसी को कर दोगे, और यदि आपका आंसर नहीं आया तो आपका जो, यदि आपका आंसर नहीं आया तो क्या होगा, आप
जो आपका बच गया ऑप्शन उसको आंसर कर दोगे। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन इससे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, जो आपका था सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन। अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपके इसके अलावा जो आपका थर्ड टाइप है उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपको मैंने बताया था कि थर्ड आपका टाइप है जो पॉइंट बेस्ड है, मतलब आपको इशारा करके बोलेगा कि ये तस्वीर वाली है, वो मेरी माँ की, बेटी की, ऐसे कुछ भी बोल सकता है आपको, तो आपको उसके आंसर करने होंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है और अपने जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो अपने लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और यदि आपको फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें अपने टेलीग्राम के लिंक पे भेज सकते हो आपके क्वेश्चन, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।